कहते हैं नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फलप्रदा देवैराराधिता पूर्वं ब्रह्म विष्णु महेश्वरैः। कहते हैं कि वो भगवती नाम उच्चारण मात्र से ही, केवल उसका नाम यदि कोई ले ले उस माँ का, तो भी वह माँ भगवती उसके सारी कामनाएं पूर्ण कर देती। यदि कोई उसका अशुद्ध नाम भी ले लेना भाव से, तो भी माँ उसके ऊपर कृपा करनी। कहते हैं कि एक सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत का उपाख्यान बता रहे हैं। लोमस ऋषि ने यह उपाख्यान सुनाया है ऋषियों की सभा में। कहते हैं कौशले सुनिजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्यश्च कारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। कहते हैं कि कौशल देश में एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम है देवदत्त। उनकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत समय बीत गया तो उन्होंने संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उन्होंने तमसा नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार बनाया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उन्होंने उस यज्ञ में सुहोत्र को ब्रह्मा बनाया, याज्ञवल ऋषि को अध्वर्यु बनाया, बृहस्पति जी को होता बनाया, पैल मुनि को प्रस्तोता बनाया, गोविल ऋषि को उद्गाता बनाया, और भी जो अन्य ऋषि थे उनको सभासद बनाया उस यज्ञ का। यज्ञ चल रहा है, बहुत सी दक्षिणा भी उन्होंने दी, धन की भी कोई कमी नहीं करी। तो कहते हैं उद्गाता सामगः श्रेष्ठ सप्तस्वर समन्वितम। कहते हैं जो उद्गाता है गोविल ऋषि, वो सामवेद का पाठ कर रहे थे। ये बड़े बड़े यज्ञों में चारों वेदों का जो पाठ करने वाले होते हैं, उसमें जो सामवेद का पाठ करते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। अब गोविल ऋषि बूढ़े ऋषि हैं, और सामवेद जो है सप्त स्वरों में है, 7 स्वरों में निबद्ध है सामवेद। सारे गामा पाधा नी सा, ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों में निबद्ध है सामवेद। अब वो बूढ़े ऋषि जब गा रहे हैं तो कहीं आरोह अवरोह करने में उनसे स्वर भंग हो गया, थोड़ी सी स्वर की गलती हो गई, उदात्त अनुदात्त में गलती हो गई। अब ये देख करके देवदत्त को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा ये मुनि ने मेरे यज्ञ में अशुद्ध मंत्र बोल दिया। यदि किसी ब्राह्मण के मुख से कभी कुछ मंत्र बोलते समय अशुद्धि हो जाए तो तुरंत नहीं टोकना चाहिए, उसी समय बाद में भले उसको बता दो, तुरंत उस समय नहीं टोका टाकी करनी चाहिए, बाद में बता देना चाहिए। तो देवदत्त ने गोविल ऋषि को वहीं पर टोक दिया, अरे मूर्ख ब्राह्मण, ये क्या करते हो। गोविल ऋषि को उसने मूर्ख ब्राह्मण कहा। गोविल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अरे तू मुझे मूर्ख कहता है, जिसके लिए तू यज्ञ कर रहा ना वो तेरा पुत्र मूर्ख होगा, तुझे मूर्ख पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनते ही देवदत्त विह्वल हो गए, रोने लग गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा ये ऋषि तुम क्रोध क्यों करते हो, क्यों ऐसा श्राप देते हो मुझे। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वं वरं वेद विदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां निन्द्येव च। कहते हैं कि मूर्ख पुत्र से तो अच्छा है कि पुत्रहीन रहे व्यक्ति, और उसमें भी ब्राह्मण का बेटा यदि मूर्ख है तो बहुत ही दुखदाई है समाज के लिए। ब्राह्मण के लड़के को मूर्ख नहीं रहना चाहिए, वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता।
और जो ब्राह्मण का बेटा यदि मूर्ख हो तो समाज में पशु की तरह होता है। अरे ब्राह्मण देवता गोविल जी, मैं मूर्ख पुत्र से क्या करूंगा? कहते हैं जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख ब्राह्मण को राजा लोग दक्षिणा नहीं देते, यज्ञों में नहीं बुलाते, सभी कर्मों से उसको बहिष्कृत किया जाता है जो मूर्ख ब्राह्मण होता है। और मूर्ख से तो कोई कार्य कराना नहीं चाहिए अपने घर में, पूजा पाठ श्राद्ध नाम इत्यादि ये मूर्ख से कराने भी नहीं चाहिए। कहते हैं बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुशटेन वै, न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन। कहते हैं कि मूर्ख ब्राह्मण से श्राद्ध कराने से तो अच्छा है कि कुशा के तिनके को रख करके स्वयं ही गायत्री मंत्र पढ़ करके श्राद्ध कर ले, पिंडदान कर लेना चाहिए, परंतु मूर्ख को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध सबसे बड़ा कर्म है कर्मकांड का। श्राद्ध को बहुत हल्के में मत लेना आप लोग। श्राद्ध को लोग बहुत छोटा समझते हैं, श्राद्ध बहुत ऊंची चीज है। श्राद्ध की तो महिमा ही अलग है, पूरा विज्ञान है श्राद्ध एक, और उसमें तो मूर्ख होना ही नहीं चाहिए। मूर्ख से तो श्राद्ध कराना ही नहीं चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण से श्राद्ध कराने से अच्छा है कि कुशा को रख करके स्वयं गायत्री मंत्र पढ़ करके श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। कहते हैं जो ये मूर्ख है ना, इसको पूजा पाठ की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। भोजन कराओ, परंतु यज्ञ की दक्षिणा नहीं दे सकते मूर्ख व्यक्ति को, मूर्ख ब्राह्मण को। तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख पुत्र से करूंगा क्या? अब ये तो बड़ा दुखदाई हो गया मेरे लिए। अभी तक तो एक ही दुख था कि मेरा बेटा नहीं है, अब वो बेटा हो जाएगा तो जीवन भर मेरे लिए बहुत दुख होगा। जब जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी तब तक मुझे दुख होगा कि मेरा बेटा मूर्ख हो गया है। मैं क्या करूं? आप ब्राह्मण हैं, अपने क्रोध को शांत कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज जो ब्राह्मणों का क्रोध होता है ना, थोड़ी देर का ही होता है, बहुत देर का होता नहीं। गोविल का भी क्रोध शांत हुआ। गोविल ने कहा कि देखो पहले तो तुम्हारा पुत्र होगा तो मूर्ख आप साथ तो मैंने दे दिया, परंतु आशीर्वाद भी दे देता हूं, बाद में कुछ समय बीतने के बाद वह जो तुम्हारा बेटा होगा वो बहुत बड़ा विद्वान होगा, वो बहुत बड़ा काव्यों का शास्त्रों का रचयिता होगा। ऐसा आशीर्वाद भी गोविल ऋषि ने देवदत्त को दिया। अब सब यज्ञ पूर्ण हुआ, सबने अपने अपने दक्षिणा ली, सब चले गए ब्राह्मण लोग। समय बीता, शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में शुभ दिन में देवदत्त के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। जात कर्म नामकरण संस्कार हुआ, उनका नाम रखा गया उतथ्य। देवदत्त के पुत्र का नाम है उतथ्य। अब ये ब्राह्मण का बेटा है, 8 वर्ष का जब हुआ तो पिता ने इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मण के बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में होना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक यदि ब्राह्मण के बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तो फिर भ्रात्य कहलाता है, वो फिर भ्रात्य हो जाता है। और जो प्राप्ति हो जाए फिर वो प्राप्त्यष्टोम एक प्रायश्चित्त है जिसकी पद्धति इस समय उपलब्ध नहीं है। प्राप्त्यष्टोम प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और वो प्रायश्चित्त कैसा करना चाहिए कोई जानता नहीं इस समय, क्योंकि उसकी पद्धति उपलब्ध नहीं है और लुप्त हो गई काल के प्रभाव से। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि ब्राह्मणों के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक हो जाना चाहिए किसी भी स्थिति में। अब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पिता ने उसको बहुत
पढ़ाने का कोशिश किए, गायत्री मंत्र उसको रटवाया, वो गायत्री मंत्र भी नहीं बोल पाता शुद्ध शुद्ध। वेद के दूसरे मंत्रों को क्या बोलेगा। ऐसे ऐसे वो बड़ा हो गया। एक दिन बड़ा हो गया, अब वो जब जहां जाता वहां लोग उसका उपहास करते, मजाक बनाते कि देखो देवदत्त का बेटा आ गया, बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है। सब उसको उसका उपहास करें, सब उसको ताने दें। तो बाप पिता ने भी एक दिन, माता पिता ने भी कहा, देखो अब तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं, तुम बड़े हो गए हो और मूर्ख हो, कब तक हम तुमको खिलाते पिलाते रहे, निकल जाओ घर से। अब वो बेचारा कहाँ जाता, वो घर को छोड़ करके वन में चला गया। और कहाँ जाएगा, नगर में कहीं जा नहीं सकता, उसको तो भीख मांगनी भी नहीं आती, शास्त्र को जानता नहीं, संध्या बंदन वो जानता नहीं। वो वन में चला गया, गंगा जी के तट पर। कहते हैं कि अंधा बेटा हो जाना अच्छा है, लंगड़ा बेटा हो जाना अच्छा है, परंतु मूर्ख बेटा होना ये ठीक नहीं है। मूर्ख होना ठीक नहीं है। अब वो वन में चला गया, गंगा जी के तट पर वह रह रहा है। उसने वहां नियम पालन कर लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, और कुछ जानता भी नहीं। गंगा जी के ही तट पर उसने एक झोपड़ी बनाई, कुटिया बनाई, उसी में रहता है, बिना मंत्र के स्नान कर लेता है, बिना बलि वैष्णोदेव करे ही भोजन कर लेता है। बिना मंत्र के स्नान नहीं होता है, स्नान करो तो मंत्र बोलते हुए करना चाहिए ना। बिना मंत्र के स्नान नहीं करना चाहिए, वो स्नान शुद्ध स्नान नहीं है। गंगा जमुना नदियों का उस समय स्मरण करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कम से कम इतना तो बोल ही लेना चाहिए स्नान करते समय, यद्यपि और भी बहुत मंत्र है। तो ये सबसे सीधा रास्ता है, सरल मार्ग है। तो वो बिना मंत्र के स्नान करता है और बिना मंत्र के भोजन करता है। भोजन भी बिना मंत्र के नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल चल रहा खड़े खड़े पशुवत, इसको पशुवत भोजन कहते हैं। जैसे पशु खड़े खड़े भोजन करते हैं, ऐसे आजकल मनुष्य करता है। और ऐसे ही वह सत्यव्रत उतथ्य भी ऐसी प्रकार से भोजन करता है। उसको भोजन के मंत्र नहीं आते, उसको संध्या नहीं आती, दान के प्रभाव को जानता नहीं। गंगा जी में स्नान जरूर करता है, बस वो भी बिना मंत्र के। तो ऐसे उसका बहुत समय बीत गया, वो तथ्य का बहुत समय ऐसे ही वहां पर बीत गया। तो एक दिन एक शिकारी, एक आखेट करने वाला, तत्र कदा तुम मृगयाम रममाण एव प्राप्तो निषाद निषठो धृतचाप बाणः क्रीडन् वनेति विपुले यमतुल्य देह क्रूराकृतिर हनन कर्मणि चाति दक्षः। कहते हैं कि उसी समय आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथ में धनुष बाण लेकर के वहां आ गया, उसी स्थान पर जहां वह सत्यव्रत उतथ्य रहता है। अब उसने एक सुअर को देखा और बाण चला दिया। जब उसने उस सुअर को बाण मारा, उस सुअर चिल्लाता हुआ भागा और उसी ओर भागा जहां ये सत्यव्रत उतथ्य रहता था, उसकी ही कुटिया की ओर भागा। और देखो उसकी पीड़ा को देख करके, उसको इतनी पीड़ा हो रही थी उस सुअर को बाण लगने से कि इस उतथ्य के मुख से, इस सत्यव्रत के मुख से अनायास ही
भगवती का मंत्र निकल गया, बिंदु रहित मंत्र। उसके मुख से निकला करुणा में ए, ये ऐंग मंत्र है। तो बिंदु रहित अशुद्ध मंत्र उसके मुंह से निकल गया। ए उसके मुख से निकला, अनायास ही निकला। और वह सुअर वहां से उनके आश्रम के ही पीछे, उसकी कुटिया के ही पीछे एक झाड़ी में जाकर के छुप गया। और इधर आखेट करने वाला यह शिकारी निषाद उनके पास में पहुंचा। सत्यव्रत के बाद पास में उसने सुना था सत्यव्रत कभी झूठ नहीं बोलते। उसने सत्यव्रत से कहा, देखो एक सुअर को मैंने बाण मारा था, वो यहीं से कहीं भागा है, आपने क्या उसको देखा है? अब सत्यव्रत के सामने धर्म संकट है, वो सोचते हैं क्या करूं। यदि कह दूं कि नहीं देखा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। अब सरस्वती ने भी कृपा कर दी ना, बुद्धि उसको प्राप्त हो गई। देखिए, यदि कह दूं कि मैंने नहीं देखा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, मेरा जो सत्यव्रत नाम है वो झूठा हो जाएगा। और यदि कहता हूं कि हाँ यहाँ छुपा है तो एक निरपराध प्राणी मारा जाएगा, ये उसको मार के खा लेगा। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चा नृतमेव सत्यम हृतम नराणाम भवति हयेन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। कहते हैं कि वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं है जिस सत्य से किसी की हिंसा हो जाए। यदि कि किसी की हिंसा बच रही है, किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो झूठ बोलने में भी पाप नहीं है। कहते हैं जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और इसके विपरीत सब असत्य है। प्राणी की रक्षा होनी चाहिए ना। उन्होंने व्याध को बिठाया, उस शिकारी को, निषाद को बिठाया। उसने कहा बैठो भाई, आसन दिया बैठने का, बैठो सस्ता लो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अभी बताता हूं। अब भगवती का ए मंत्र उसके मुंह से निकला था, तो उसकी सोई हुई सरस्वती जाग गई। उसकी सुप्त जो सरस्वती थी वो जागृत हो गई आज। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। सत्यव्रत ने उस शिकारी से आंखें टक से कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। सत्यव्रत ने कहा कि अरे व्याध, या पश्यति, जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोल नहीं सकती। जिन आंखों ने उसको देखा वो आंखें बोल नहीं सकती कि वो सुअर कहां को गया, आंखें थोड़ी बोलती। और जो मुख बोलता है, या ब्रूते, जो मुख बोलता है वो मुख देखना नहीं जानता। कितने सुंदर उन्होंने नीति निपुण बात उसको समझा दी कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है, क्यों मुझसे पूछ रहा है। अब जब व्याध ने सुना ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो सुअर कहां को गया, तो चला गया, एक प्राणी की रक्षा हो गई। तो ये महात्म्य है उस मंत्र का। मंत्र में बहुत शक्ति है, मंत्र के जप करना चाहिए। ए यद्यपि शुद्ध मंत्र है, एंग मंत्र का जप शुद्ध है, परंतु उनके मुंह से अशुद्ध भी निकल गया। तो नामोच्चारण मात्रेण, केवल नाम उच्चारण मात्र से भी कृपा करने वाली वह महामाया भगवती जगदम्बा है कि अशुद्ध नाम भी उसका कोई ले ले तो भी वह कृपा करने वाली माँ है।